नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो देखिए, सुबह का समय है और मैंने एक तरफ तो चढ़ा दिए हैं अपने आलू और एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है क्योंकि दूध भी आ गया था। और ये आज मैं बनाऊंगी छोले चावल, तो उसके लिए मैंने रात ही छोले भिगो के रख दिए थे क्योंकि आज मंगलवार है। तो एक मेरे भाई की छुट्टी रहती है, सबसे छोटे वाला भाई, वो भी आएगा। तो मैंने कहा कुछ अच्छा बना दूं क्योंकि जो मेरी भाभी हैं वो घर पे गई हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ा वो बाहर का ही खाता है ज़्यादातर। कभी कभी मेरे पास भी आ जाता है। तो आज मंगलवार की छुट्टी है तो आज वो घर पे ही होगा। तो मैंने रात ही सोच लिया था कि चलो आज छोले चावल बना लेती हूँ, तो वो भी मैंने कहा खा के चला जाएगा इसलिए। और सुबह का फिर पढ़ाई का समय नहीं मिलता अब। आज हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था। मुझे कपड़े भी रखने थे, गरम जो कपड़े होते हैं मेरे। एक तरफ मैंने सबको अलग करके रख दिया था, तो बेड में उनको भी रखना था। और फिर मैंने अचार वगैरह का बहुत सारा काम आज मेरा जो मैं करूँगी, अब आप लोग देखोगे भी। तो इसलिए पता नहीं, पढ़ाई का तो मुश्किल ही था मेरा मंगलवार का। तो यहाँ पर मैंने अब जो है अपना रोज़ का रूटीन, जो मेरा पानी है गरम और शहद डालकर और एलोवेरा की गिलोय की जो गोली होती है वो एक मैं लेती हूँ सुबह को। तो वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ योगा करने के लिए। और योगा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ योगा करूँ। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने डेली में अगर आप सोचेंगी कि मुझे ये करना है, तो आप अगर 100% ये सोच रही हैं कि मुझे एक ये काम करना है, तो आप कम से कम 50% तो उसे पूरा करेंगे ही करेंगी। सबसे बड़ी बात होती है सोचना। और उसको फिर अगर आप सोच रही हैं तो उसको थोड़ा बहुत कर भी लेंगी। तो सुबह को आप प्लान बनाइए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। तो अगर आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपका पूरा दिन जो है वो फ्रेश जाएगा। मैं हर बार और अपनी वीडियो में हमेशा आपको यही बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग जो होती है ना हाउस वाइफ, उनकी जो लाइफ होती है वो एक ही रूटीन पर चलती रहती है। घर में वही सारे काम रहते हैं रोज़ के, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी माइंड में रहती है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होता है जिससे हमारा जो दिमाग है वो तरोताज़ा रहे। तो आप भी अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने आप को वक्त दीजिए, तो देखिए फिर लाइफ कितनी इजी हो जाती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ अब, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। सर्दियों में तो मैंने किया ही नहीं। तो आप भी करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने योगा भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाने के लिए आ गई हूँ। और नाश्ता तो फिर मैंने पोछा लगाने के बाद ही बनाया था, क्योंकि हस्बैंड जी 8 साढ़े 8 बजे जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो वो फिर फैक्ट्री में चले जाते हैं, क्योंकि वर्कर आ जाते हैं, उनको काम समझाना होता है। तो वहाँ पर जो कच्चा माल होता है, मतलब जो कपड़ा होता है, उनकी कटिंग वगैरह करके आ जाते हैं। और फिर वो जो वर्कर होते हैं, फिर वो उसको अपना एम्ब्रॉयडरी करते रहते हैं। तो हस्बैंड जी भी कम से कम 10:30 बजे के बाद ही आते हैं। कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो मैं तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा, योगा करना और बाकी के जो किचन में थोड़े बहुत साफ़ सफाई होती है, आटा बना के रख देती हूँ। तो ये सारी थोड़े छोटे छोटे काम मैं 11:30 बजे तक अपने फिनिश कर लेती हूँ। तो अगर आप जल्दी कर लेती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप ऐसा करिए कि सबसे पहले आप अपना बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, या बच्चों का टिफ़िन बना दीजिए, झाड़ू पोछा कर दीजिए, सबको नाश्ता दे दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल सकती हैं। आप थोड़ा बहुत योगा करने के बाद अपना नाश्ता कर सकती हैं। अगर आप जल्दी खाना बनाती हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पोछा नहा धो के और पूजा करके मैं किचन में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और अब जो मैं बना रही हूँ अपने छोले, तो उसकी छोले मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं छोले बनाती हूँ तो मेरे छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए, छोले जैसे रात को मैंने उबाल के रख दिए, उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, वही जो मसाला होता है मेरा, थोड़ा मैं लहसुन भी डालती हूँ। लहसुन के बिना हम कुछ मतलब सब्जी मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ, जिस दिन व्रत होता है या कोई शुभ का काम घर में होता है, उस दिन तो मैं नहीं डालती, लेकिन मैं अक्सर लहसुन डालती हूँ। तो लहसुन और प्याज और अदरक का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, एक तरफ टमाटर डाल देती हूँ। उसके बाद फिर इनको अच्छे से भून के और फिर थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी भी डाल देती हूँ। और इसमें जिससे मेरे छोले टेस्टी बनते हैं वो चीज़ है चना मसाला डाल देती हूँ कभी कभी, नहीं तो छोले मसाला। उसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं उसमें जीरा। जीरे का जो
जीरा मैं क्या करती हूँ तवे पे भून के उसको मिक्सी में पीस के अलग से रख लेती हूँ। थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ और थोड़ा गरम मसाला, बस बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। इससे मेरा जो छोले हैं बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो चावल भी मैंने बना लिए हैं और छोले भी मेरे देखिए पूरी तरह से अब कंप्लीट हैं। और जो हमारा राइस सूप बोल सकते हैं, हम तो मांड बोलते हैं, हमारे यूपी में मांड ही बोलते हैं इसको। तो ये जो मांड निकलता है हमारे चावल का, मेरे चावल जो है थोड़े से एक क्या बोलते हैं उसको, सेल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो थोड़े भुने हुए टाइप के होते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसका जो मांड होता है, राइस सूप आप बोल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं बच्चों को दे देती हूँ या कभी कभी अपने आप भी ले लेती हूँ। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे इस समय कि चाय बना दो, तो मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने कहा तुम ये पी लो। थोड़ा घी डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, तो वो बहुत टेस्टी लग जाता है। तो मैंने उनको तीनों को दे दिया था। तो देखिए यहाँ पर अब जो थोड़े बहुत बर्तन थे मेरे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, किचन मैंने अपना साफ़ कर दिया है और किचन का काम हो गया ऑलमोस्ट फिनिश। और सुबह का जो मेरा काम है वो हो गया है। मैंने सुबह का जो नाश्ता था वो अभी शूट नहीं कर पाई जल्दी जल्दी में, हालांकि मैंने आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में। झाड़ू हो गया मेरा, पोछा हो गया है, योगा मैंने कर लिया है। जैसा कि मतलब अब मैं रोज़ अपना जो रूटीन है उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, ये मेरी कोशिश रहती है। और दोपहर का मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, हालांकि मैं आज मेरे पढ़ाई का 12 बजे का जो समय था वो कट गया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। अब यहाँ देखिए आप मेरे चावल बन गए हैं और छोलों की सब्ज़ी मैंने आज बनाई है, छोले बनाए हैं। तो ये मेरे छोले बिल्कुल अब 2-3 सीटी में रेडी हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी क्योंकि मेरी वीडियो भी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि हर दिन आपको एक वीडियो दूँ, तो 3 बजे मैं वीडियो डालूँगी, तो उससे पहले मुझे एडिटिंग भी करनी होगी। उससे ऐसा नहीं है कि मैं 3 बजे ही वीडियो डाल रही हूँ, कभी 4 भी बज जाते हैं, कभी 5 भी बज जाते हैं। कोई मेरा समय सीमित समय मेरा बिल्कुल निश्चित नहीं है कि मैं उसी समय वीडियो डालती हूँ, लेकिन कोशिश किया करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ और समय पर ही डालूँ। थोड़ा एडिटिंग करके फिर मैं अपनी मूली का अचार डालती हूँ और उसके बीच मुझे खाना वगैरह भी सबको देना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो अब देखिए खाना खाने का समय हो गया है, लगभग 1:30-2 का समय हो रहा है। तो अब मैं बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको खाना दे दूँगी और फिर मैं तो बाद में खाऊंगी क्योंकि नाश्ता मेरा थोड़ा हैवी हो गया था। आलू के पराठे मैंने नाश्ते में बनाए थे तो वो थोड़ा हैवी हो गया था। तो मुझे तो अभी भूख नहीं है, मैं तो खाऊंगी बाद में। मैं सोच रही हूँ भाई आएगा तभी खा लूँगी, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों को दे देती हूँ, ये खा लेंगे तो मेरा थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी, क्योंकि खाना खाने के लिए जब सभी इकट्ठा खाना खा लेते हैं तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है और फिर हमें टेंशन नहीं होती। तो बस वही मैंने खाना इन लोगों को खिला दिया है सबको। उसके बाद अब मैं प्रोसीजर मेरा शुरू होगा मूली का। वैसे मूली के अचार में आज तो नहीं बनेगा, 2-3 दिन लग ही जाते हैं। वैसे आज मैं इन सबको काट के अच्छे से, ये मैं यहाँ पर किचन में खड़ी होके काट रही हूँ, तो फिर मेरे पैर में थोड़ा दर्द करने लगा था। तो बाहर जाकर फिर मैं ड्राइंग रूम में बैठ के मैंने आराम से, और भाई भी आ गया था तो उससे बातें करते करते मैंने फिर अपनी मूली और सारी गाजर वगैरह काट के छत पे मैं इनको डाल के आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर फोल्डिंग पे इनको डाल रखा है। मेरा फोल्डिंग बिल्कुल साफ़ था, और कपड़े पे डालती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा फोल्डिंग मैंने धोया था इसको, और इसको इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सुखा दिए हैं। काट के मैंने डाल दिए थे और कम से कम 2 घंटे मैंने इनको छत पे धूप में डाल के रखा, अभी अच्छे से सूख गए हैं। तो ये तो अचार मेरा डलेगा नेक्स्ट डे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो जो कपड़े हस्बैंड जी के, ये अलमारी जो मेरी है, कबर्ड है ये, तो इसमें मेरे हस्बैंड जी के कपड़े रहते हैं। और ऊपर जो नीचे वाला ड्रॉवर है आप देख रहे हैं, उसमें मेरे जो गर्म जो कंबल, छोटे मोटे कंबल होते हैं, वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। और सबसे ऊपर में बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं जो ठंडे हैं। फ़िलहाल बेड में मैं लगाऊंगी जो कपड़े गर्म हैं, हस्बैंड जी नहीं पहनते हैं, बच्चे नहीं पहनते हैं। अभी एक एक दो जर्सी या एक एक दो कपड़ा गर्म सबका मैं बाहर रखूँगी, सारे तो नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ अधिकतर कपड़े आज मैं रखने वाली हूँ बेड में। उससे पहले मैंने जो आप देख रहे हैं मेरे बेड पे कपड़े पड़े हुए हैं, ये मेरे हैं, केवल ठंडे हैं सूट, और कुछ दुपट्टे हैं तो, और कुछ नाइट सूट हैं। तो इनको भी मैं तय लगा के अपनी जहाँ रखती हूँ, बच्चों के अलमारी में भी मेरे ही कपड़े रहते हैं, बच्चों के रहते हैं, यहाँ पर हस्बैंड जी के रहते हैं। तो इन कपड़ों को भी फिर मैं बाद में क्योंकि अब गर्मी आ गई हैं, अब आप देख रहे हैं मैंने आज ठंडा ही टॉप पहना हुआ है। हालांकि मैंने इनर पहना हुआ है क्योंकि ठंड लगती है, तो इनर पहन के फिर मैं टॉप पहना है। तो आज बहुत रिलैक्स मिला मुझे,
क्योंकि गर्म कुर्तियों में बहुत वज़न होता है और बहुत अजीब अजीब सा लगता था। तो आज काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं। और एक दो गर्म सूट मैंने अभी बाहर रखा हुआ है, क्योंकि पहन लेती हूँ अभी इतना, क्योंकि मेरे जितने भी नाइट सूट हैं वो सब हाफ स्लीव हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, अब मैंने अपनी बेडशीट भी बिछा दी है और जो मेरी गर्म बेडशीट थी उसको धोकर मैं रख दूँगी एक तरफ। तो मोस्टली मेरा काम कपड़ों का आज हो ही गया है। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमारे भी निकाल दो, बच्चों को पता नहीं क्या शौक़ लगा रहता है। लेकिन अभी मैं 2-3 दिन बाद बच्चे के कपड़े निकालूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड है। होली के बाद ही शायद बच्चों के कपड़े मैं निकालूं, और अगर टाइम मिला तो मैं पहले भी निकाल दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल जो मेरे गर्म या जो मेरे ठंडे सूट हैं वो मैं रख दूँगी अपनी अलमारी में। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। तो बस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर।